नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। महागठबंधन में भले ही सब कुछ कहा जा रहा है कि सब एकजुट हैं, एकजुट मिलकर चुनावी रणनीति बनाई जा रही है और चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसी महागठबंधन में एक दल है जो सबसे ज़्यादा खटपट का माहौल पैदा कर रहा है और वो दल है कांग्रेस। दरअसल तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा माना जा रहा है, सीएम फेस माना जा रहा है। और जो तीसरी बैठक हुई महागठबंधन की, उसमें तो तेजस्वी यादव ने खुद ही ऐलान कर दिया और बोल दिया कि महागठबंधन में चेहरे पर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। कन्फ्यूज़न और भ्रम तो एनडीए में है, और एनडीए में जो अभी सीएम हैं वो आगे भी सीएम रह पाएंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात है। और बीजेपी उनको सीएम रहने नहीं देगी। तो तेजस्वी यादव ने तो साफ कर दिया कि महागठबंधन का चेहरा वही है, सीएम फेस भी वही है। लेकिन इसी महागठबंधन में है कांग्रेस, जो अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से इनकार कर रही है। उसको पता नहीं क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि इस बार बिहार चुनाव में लग रहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, उसी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। तो वो वैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, और उसी की राह अभी कुछ दिन पहले सीपीआई माले ने भी पकड़ ली थी। उन्होंने भी कह दिया कि भाई जो चुनाव हो जाएगा और बहुमत मिलेगा तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो इशारों में तो उन्होंने ये कह दिया कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे, लेकिन उस बात को इस तरह कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं। अभी भी आप देखें तो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उतरी, तो भाई सबसे बड़ी पार्टी तो अभी भी आरजेडी है, सबसे ज़्यादा विधायक हैं। हालांकि यहाँ कुछ विधायक इधर उधर होकर अब बीजेपी नंबर 1 पर पहुँच गई, लेकिन फिर से चुनाव होने हैं और महागठबंधन में आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो ये तो पहले से ही तय माना जाना चाहिए कि भाई आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तेजस्वी यादव के, और वही सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और उसी के सीएम फेस होंगे वो। लेकिन अब जो पप्पू यादव हैं, वो पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, जिनको लोकसभा चुनाव में ना आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस, लेकिन उनको लिफ्ट नहीं दी गई। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में करा दिया और अब एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस उनको अभी भी लिफ्ट नहीं दे रही है। हालांकि ये ज़रूर है कि अभी जो अहमदाबाद में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था उसमें ज़रूर वो एज आ गेस्ट बुलाए गए थे, लेकिन उनको अभी तक कांग्रेस में ना संगठन स्तर पर ना पार्टी में किसी तरह का कोई पद दिया गया है, लेकिन वो कांग्रेस का राग अलाप रहे हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पप्पू यादव ने जो कुछ कहा, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उनसे कहता है तो वो सांसदी छोड़कर विधायकी लड़ने को तैयार है और वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव में उतरना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने अपने ही महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल यानी आरजेडी के बारे में जो कुछ कहा, वो भी महागठबंधन में टूट और फूट कराने वाली बात लगती है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के बिना आरजेडी जीरो है, और वही थे जो आरजेडी को लीड कर रहे थे। अब तो आरजेडी लखेरों की और व्यापारियों की पार्टी है, ना कोई विचारधारा है, ना ही कोई ज्ञान है, किताबी ज्ञान है। तो ये सब बातें कही जा रही हैं इनडायरेक्टली वे में तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि उनके अंदर इस बात की भी खुन्नस है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन पर विचार नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने जो एक और बड़ी बात कही वो ये कि भाई महागठबंधन में हर दल अपने को सीएम पद का चेहरा बता रहा है, कोई डिप्टी सीएम का चेहरा बता रहा है, लेकिन चेहरा वो बनेगा जब चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे। और जो उनकी पार्टी के बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने जो कहा है वही ब्रह्मवाक्य है और उसी पर वो भी अडिग हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी चेहरों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक हैं, आप बताइए हम ढूंढ के ला देंगे। तो वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी बहुत सारे सीएम फेस हैं। और जो एक बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि उन्होंने कहा कि महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी को हराने का मादा रखती है, बाकी किसी पार्टी में दम नहीं। तो ये सब जो इतनी
चाटुकारिता की जा रही है कांग्रेस के लिए, उसका मकसद तो आप इशारों में समझ ही गए होंगे। और इन सब के बावजूद अभी तक पप्पू यादव को कांग्रेस ने भाव नहीं दिया है। पप्पू यादव और कांग्रेस की स्थिति तेल और पानी की तरह है कि हैं वो एक ही गिलास में लेकिन मिल नहीं पा रहे। अब तेल ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, पानी में वो घुस नहीं पा रहा है या घुसने नहीं दिया जा रहा। तो पप्पू यादव का ये बयान क्या महागठबंधन में टूट या दरार डालने वाला है? क्या वो कांग्रेस को इतनी बड़ी पार्टी बता रहे हैं? बेशक कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, 100 सांसद हैं और देश में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वही लीड करती है, और ऐसा हुआ भी। इंडिया ब्लॉक भले ही नीतीश कुमार ने बनाया था, लेकिन कांग्रेस के ही मनमुटाव के चलते नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था। कांग्रेस की स्थिति बिहार में किसी से छिपी नहीं है। और एक बात जो पप्पू यादव ने कही वो ये कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। तो अगर कांग्रेस भी 120 सीट पर लड़ेगी तो बाकी पार्टियों का क्या होगा? आरजेडी क्या 50 सीट पर लड़ेगी और कांग्रेस क्या 150 सीटों पर लड़ेगी? ये सब जो बातें कही जा रही हैं ये एकदम बेबुनियाद हैं और इनका जो मौजूदा हालात है बिहार की राजनीति का, उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कांग्रेस की हालत बिहार में क्या है वो जो थोड़ी भी बिहार की राजनीति को समझता होगा वो बता देगा। भले ही कांग्रेस बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करना चाह रही है, वो तो हर पार्टी का काम है। आप जड़ें मजबूत करिए, पार्टी का जनाधार बढ़ाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि महागठबंधन में आप दूसरे दलों के लिए मुसीबतें खड़ी करें। भले ही कांग्रेस इस बार जोर लगा रही है बिहार में और काफ़ी काम भी कर रही है, लेकिन तैयारी क्या है उसकी भानगी देखने को मिली थी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में रैली करने पहुंचे थे। तो महज 300 लोग बैठे थे रैली में और उसकी काफ़ी खबरें भी बनी थी, सोशल मीडिया में वो रैली चर्चा में भी रही थी और बिहार कांग्रेस की बुरी तरह फजीहत हुई थी और इसके लिए बक्सर के जो जिला अध्यक्ष थे उनको भी हटा दिया गया था। तब ये पप्पू यादव कहाँ थे? भाई जब खड़गे जी की रैली थी तो इनको आना चाहिए था, भले ही नहीं बुलाया गया था तो दर्शकों की तरह आना चाहिए था, कार्यकर्ता की तरह आना चाहिए था, अपने साथ हज़ारों समर्थक लाने चाहिए थे, उस रैली को सफल बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो नहीं आए। और अब बात कर रहे हैं कि वो गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बुलाया जाएगा। अब उनके बुलावे पर कौन आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उससे महागठबंधन में ज़रूर फूट के आसार बना रहे हैं। और कांग्रेस जो बात कह रही है उसी को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। अगर कांग्रेस कह रही है हम 70 पर लड़ेंगे तो पप्पू यादव कह रहे हैं 100 पर लड़िए। कांग्रेस अगर कह रही है कि सीएम फेस अभी डिसाइड नहीं करना चाहिए तो पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस में एक नहीं कई सीएम फेस हैं। और जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है उसको जीरो पार्टी बता रहे हैं पप्पू यादव। यही पप्पू यादव कभी लालू यादव से मिलने को तावले रहते थे। खैर जो कुछ भी हो, खटास हो दोनों के बीच, तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप महागठबंधन को कमज़ोर करने की खुद ही कोशिश करें। तो इसका फ़ायदा भी एनडीए को मिल सकता है और एनडीए पप्पू यादव के बयानों को लेकर कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि एनडीए तो जानती है कि पप्पू यादव किसके लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, भले ही कांग्रेस उनको लिफ्ट ना दे रही। तो दोस्तों पप्पू यादव की इस बयानबाजी को आप किस तरह देखते हैं? क्या आप इसको उचित समझते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।